कहानी की शुरुआत होती है बीच जंगल में, जहाँ एक लड़की बेहोश पड़ी हुई होती है। जब उसकी आंखें खुलती है तब वो देखती है कि उसके शरीर के ऊपर एक कैमरा बंधा हुआ है जिसमें उसकी सारी हरकतें कैद हो रही होती हैं। अब कहानी को मुड़ाया जाता है वहाँ पर जहाँ से उसे किडनैप किया जाता है। अब उसी लड़की को बाहर से निकलते हुए दिखाया जाता है जिसने इतनी शराब पी रखी है कि उसे उल्टियाँ हो रही हैं और अपने मुंह को साफ करने के लिए वो अपने पेड़ का इस्तेमाल करती है, जिस पर उसकी दोस्त उसका मजाक उड़ाती है और फिर वो उसे छोड़कर घर चली जाती है। जिसके बाद फिर से कहानी को मोड़ा जाता है जंगल की तरफ, जहाँ दिखाया जाता है कि जंगल में पेड़ों के ऊपर भी कई सारे कैमरे लगे हैं जो उस लड़की की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब एक बार फिर से कैमरे को मुड़ाकर सुनसान सड़क पर दिखाया जाता है जहाँ वही लड़की अकेली आ रही होती है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है और उसे किडनैप कर लिया जाता है। अब उस लड़की को दिखाया जाता है जो जंगल में आगे जाती है, तब उसे पेड़ पर लगे हुए कुछ मिसिंग लोगों के पर्चे चिपके हुए दिखाई देते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे अपने नाम का पर्चा मिलता है। वो जैसे ही पर्ची उठाती है वैसे ही दो लोग उसे पकड़कर इंजेक्शन से बेहोश कर देते हैं और एक चेयर से बांधकर कमरे में बंद कर देते हैं। वहाँ कुछ चाकू और साइड में कंप्यूटर दिखाया जाता है जिस पर उसे मारने के लिए कई लोगों के कमेंट आ रहे होते हैं। तभी एक आदमी चेंसो मशीन को लेकर कमरे में आता है और उसके हाथ पैरों को काटकर जंगल में फेंक देता है। अगले दिन पुलिस उसकी तहकीकात करती है और उस लड़की का नाम अमेंडा न्यूटन बताते हैं। अब ट्रेलर के बाद मूवी की शुरुआत होती है जहाँ में ईदर को दिखाया जाता है जो यूट्यूब पर अपना एक पॉडकास्ट चैनल चलाता है, जो अपनी बहन क्लेग से मिलने सिएटल जाता है, जहाँ में पता चलता है कि अमेंडा ईदन की ही बहन थी। उसके बाद वो अपनी बहन अमेंडा के अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर वो उस बिल्डिंग को बहुत गंदा पाता है और अपनी और अमेंडा की टूटी हुई तस्वीर को देखता है। तभी उसकी माँ की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि पुलिस ने वहाँ उस अपार्टमेंट में जाने से मना किया है। जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती तब तक वहाँ पर किसी का भी जाना मना है। तब ईदन उनसे कहता है कि शायद इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है। वहीं ईदन को बोर्ड पर लिखा हुआ कुछ दिखाई देता है जिसका फोटो खींचकर ईदन वहीं बेड पर सो जाता है, जहाँ सपने में ईदन को अमेंडा दिखाई देती है और उसकी नींद टूट जाती है। तभी उसका फोन बजता है और उस पर एक क्रीपी चेहरा घूमता हुआ दिखाई देता है और अपने आप ईदन के फोन में ही उसकी फोटो खिंच जाती है। जब वो उस अपार्टमेंट को छोड़कर अपनी माँ के पास जा रहा होता है तभी उसे सड़क पर एक वही क्रीपी मास्क पहने एक पर्सन दिखाई देता है जिसे नजरअंदाज करके वो अपनी माँ के घर पहुँचता है। जब वो किचन में होता है तभी खिड़की के बाहर एक बार फिर से वही सड़क वाला पर्सन दिखाई देता है जिसे देखकर वो डर जाता है और जब बाहर निकलकर देखता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता। लेकिन वो ये बात अपनी माँ को नहीं बताता, लेकिन वो अपनी माँ से कहता है कि वो अमेंडा के कातिलों को ढूंढ निकालेगा। उसके बाद वो अपनी दोस्त फ्योजल से मिलता है और उसे सारी बात बता देता है कि कैसे कोई उसे फॉलो कर रहा है और कैसे उसके फोन को हैक कर लिया है। और फिर वो फ्योनल से पूछता है कि तुम और अमेंडा एक अच्छी दोस्त थी और तुम्हें कोई ऐसी बात बताए जिसे तुमने पुलिस को न बताया हो। तब फ्योनल ईदन को बताती है कि वे दोनों रात में डार्क वेब को देखती थी जहाँ पर उन्हें कई सारी क्रीपी वीडियो देखने को मिलती थी और उसने उसे रेड रूम के भी बारे में बताया जहाँ लाइव मर्डर होते हैं। फ्योनल ने बताया कि एक वीवर ने अमेंडा की गोली लगाई थी लेकिन हमने ये मजाक में ले लिया। उसके बाद से ये अमेंडा गायब हो गई। उसके बाद ईदन डार्क वेब पर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो असफल रहता है। लेकिन उसके फोन पर उसी वक्त की फोटो आती है जहाँ पर वे बैठे होते हैं, जिसको देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है। उसके बाद वो अपने दोस्त बेल्ची के पास जाता है जो एक हैकर होता है। वो ईदन को दिलासा देता है कि वो जल्दी डार्क वेब को विजिट कर लेगा और उन्हें जाने को कहता है। जिसके बाद ईदन और फ्योनल चले जाते हैं। ईदन फ्योनल को छोड़कर अपने घर चला जाता है। उधर फ्योनल अपनी कंपनी चली जाती है जहाँ फ्योनल कंपनी जाते ही उसे वहाँ पर कुछ अजीब लगता है। तभी फ्योनल के फोन पर ईदन का कॉल आता है। वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तभी अचानक से फ्योनल के कमरे की लाइट चली जाती है। जब फ्योनल बिजली का फ्यूज चेंज करने जाती है उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। फ्योनल अपने हाथ में कैंची को लेकर उस आवाज का पीछा करती है जहाँ उसे एक टॉय मिलता है जिससे आवाजें आ रही होती हैं। और वहीं खिड़की के बाहर फ्योनल एक आदमी को कुल्हाड़ी लेकर खड़ी देखती है। वो वहाँ से जैसे ही भागती है एक दूसरी औरत उस पर हमला करती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब फ्योनल की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक सुनसान जगह बंद पिंजरे में पाती है। वो अपनी मदद के लिए चिल्लाती है। तभी दूसरी तरफ से एक और लड़की होती है जो फ्योनल की ही दोस्त क्ले होती है।
थोड़ी ही देर बाद एक मास्क मैन अपने हाथ में इंजेक्शन को लेकर आता है और क्ले और फ्योनल को लगा देता है। उधर ईदन पुलिस के पास मदद के लिए जाता है, लेकिन पुलिस वाला उसकी बात मजाक में ले जाता है और वो ईदन की मदद करने से साफ मना कर देता है। ईदन उस पुलिस वाले पर गुस्सा होकर वहाँ से चला आता है। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से वही मास्क मैन वाला आदमी फ्योनल के पास आता है, जो इस बार टीवी लेकर आया था। वो टीवी को वहीं फ्योनल के पास रख देता है और टीवी पर एक लाइव मर्डर शो चल रहा था, जहाँ एक लड़के को बांध कर रखा हुआ था। वो पहले तो लड़के के गले के नीचे चाकू से कट मारता है और फिर बाद में उसके हाथ को काट देता है, जिससे देखकर फ्योनल बहुत चिल्लाती है, लेकिन इसका कोई असर नहीं था और थोड़ी ही देर में वो मास्क मैन उसको मार देता है और यहीं लाइव शो बंद हो जाता है। उसके बाद हमें ईदन को दिखाया जाता है, जिसके दोस्त ने डार्क वेब को विजिट कर लिया था। ईदन उससे पूछता है कि ये उसने कैसे किया। उसका दोस्त उसे बताता है कि किसी ने मेरे ईमेल पर ये लिंक भेजी थी। ईदन का ध्यान जब लैपटॉप के कैमरे पर जाता है तो उसे पता चलता है कि कोई उसे देख रहा है, जिसके बाद वो उसे उखाड़कर फेंक देता है और जब साइट ओपन होती है तो उस पर उन्हें फ्योनल और क्लीव दिखाई देती हैं, जिनकी फोटो खींचकर ईदन पुलिस के पास जाता है। लेकिन जैसे ही वो फोटो को पुलिस को दिखाने वाला ही होता है, तब तक वो सारे फोटो एक एक करके डिलीट हो जाते हैं और फोन पर लिखा आता है वी फाउंड यू। उसके बाद ईदन पुलिस को बिना कुछ बताए वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद ईदन अपने दोस्त को दूसरे फोन से कॉल करता है और उसे भागने को कहता है, लेकिन उसका दोस्त उस जगह का एड्रेस लिखकर जैसे ही भागता है, एक आदमी उसके कमरे के बाहर आ जाता है। वो अपनी बंदूक लेकर जैसे ही बाहर निकलता है, मास्क मैन उसके हाथ को कुल्हाड़ी से काट देता है। ईदन का दोस्तों ने अपने सारे पैसे लेने को कहता है और उसे छोड़ने को कहता है, जिसके बाद वो मास्क मैन रुपए को अपने पर्स से निकाल कर उसे वहाँ शूट कर देता है। उसके बाद वे वहाँ से चले जाते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद ईदन वहाँ आता है, जिससे उसका दोस्त वहाँ पर मरा हुआ पड़ा दिखाई देता है। जिसके बाद ईदन उसके पास से एड्रेस लेकर फ्योनल को बचाने चला जाता है, लेकिन वे लोग उसे भी पकड़ लेते हैं। जब ईदन की आंख खुलती है तो वो एक पिंजरे में बंद था और उसके सामने एक टीवी रखा था, जिसमें क्रे का लाइव मर्डर शो चल रहा था। ईदन अपने पास रखे कैन ओपनर से पिंजरे को काट देता है और उसके बाद फ्योनल को भी आजाद कर देता है। जिसके बाद वे दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी ईदन का ध्यान एक कमरे में जाता है, जहाँ से सब कंट्रोल होता है। जैसे ही वो कमरे में जाता है, तभी पीछे से एक मास्क वूमेन ईदन को जख्मी कर देती है। जब वो ईदन को मारने ही वाली होती है, पीछे से फ्योनल उस मास्क वूमेन को चाकू मार देती है, लेकिन वो मास्क वूमेन अभी भी जिंदा थी। वे लोग क्रू को बचाने के लिए एक दूसरे कमरे में जाते हैं, जहाँ वे देखते हैं कि क्रू तो पहले से ही मरी पड़ी हुई है। तभी पीछे से एक दुबला पतला सा आदमी ईदन को बाहर धक्का देकर फ्योनल को वहीं कमरे में बंद कर देता है। इधर ईदन और पतले आदमी के बीच फाइट हो रही होती है। उधर दूसरा मास्क मैन फ्योनल को मारने के लिए चेनसो मशीन से वार करता है, लेकिन फ्योनल उसी को चाकू से मार देती है और दरवाजे को काटकर बाहर निकल आती है। उधर ईदन उस मास्क मैन से बचने के लिए एक छोटे से टनल में घुस जाता है। उसके बाद ईदन टनल से बाहर निकलकर उस पतले मास्क मैन के सीने में कुल्हाड़ी मार देता है और फ्योनल चेनसो मशीन से उसकी गर्दन उड़ा देती है। इतनी देर में वो मास्क वुमेन वहाँ से भाग जाती है और कुछ ऐसे वे वहाँ से बाहर निकल आते हैं। और अब हमें कहानी दिखाई जाती है 1 साल बाद की, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि ईदन इन सब के ऊपर मर्डर शो नाम से एक किताब लिखता है, जिससे वो एक बहुत ही बड़ा फेमस आदमी बन जाता है। लेकिन कुछ मास्क पहने हुए आदमी उससे साइन मांगते हैं और ईदन को कुछ शक होने लगता है। जिसके बाद की कहानी रात की दिखाई जाती है, जब ईदन घर से बाहर कचरा फेंकने जाता है, तभी उसके गर्दन में एक तीर लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को कंटेनर में बेड़ियों से जकड़ा पाता है, जहाँ उसकी बोली लग रही होती है। तभी सबसे ज्यादा बोली $10,000 की लगती है और ये बोली उसी मास्क वूमेन ने लगाई थी, जो वहाँ से बचकर गई थी। और इन्हीं सब में वो एक पुलिस वाला भी था, जिसने ईदन की बात को मजाक में लिया था। वो मास्क वूमेन वाली लेडी अपने साथ ईदन को भी ले जाती है और यही मूवी का द एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।